बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अरमश खान और आप देख रहे हैं CGPA जीनियस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.4 हमने स्टार्ट की हुई है और एक्सरसाइज 8.4 से जो क्वेश्चंस हैं 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, ओ 6 यस हाँ जी। तो अब 7 to 9 ओके क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो में। ओके बच्चों, तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो आपने जरूर सब्सक्राइब करना है। मुझे पता है आप देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। ओके, तो आपने जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके ना। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही आसान है। एक्सरसाइज 8.4 जो है उसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स यानी कि इंटीग्रेशन ऐसा इंटीग्रल जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें कॉस है, साइन है, टेन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और दूसरा ये है कि इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है, साइन का और कोसाइन का आपस में क्या है, प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट के साथ साथ इनकी क्या है, पावर्स भी दी गई है साथ में हमें। ओके अच्छा जी, तो इनको हमने क्या करना है हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ साइन और कोसाइन, इनको जो है इंटीग्रेट करना है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेट करने का जो मेथड है, तरीका है, वो ये है कि इसकी जो पावर्स होती है, जैसे कि पावर हमें 3 दी गई है, जैसे साइन की पावर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कोई भी पावर दी गई है, तो उसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए उनकी पावर्स को क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं। यानी कि हम जैसे कि यहाँ पर इस सवाल में ये हमें पावर इंटीग्रल है 0 to पाई, लिमिट दी गई है। और यह 8 साइन की पावर जो है 4 दी गई है, x है और dx है। और यहाँ पर देखें तो हमने इसको जो है 8 होता है कांस्टेंट, जो कि इंटीग्रल से बाहर आ जाता है, इंटीग्रल से बाहर लेके आ गए। उसके बाद बाकी साइन की पावर 4x को हमने लिखा है साइन स्क्वायर x, और इसका स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाते हैं 4। यानी कि हमने इस पावर को इस शक्ल में लिखा है। ठीक है, हमने इस पावर को तोड़कर इस शक्ल में लिखा है। क्यों लिखा है इस तरह से, क्योंकि साइन स्क्वायर x है। अब यहाँ पर मैंने दो बातें बताई थी। यहाँ पर आपको अगर पावर इवन में दी गई होती है और या फिर आपको पावर ऑड में दी गई होती है, तो अगर आपको पावर ऑड में दी जाती, यहाँ पर अगर 3 होता, यहाँ पर अगर 5 होता, यहाँ पर अगर 7 होता, अगर यहाँ पर आपको जो पावर है वो क्या दी गई होती, ऑड दी गई होती, तो आपने कौन सा फार्मूला यूज करना था, वो आपने फार्मूला यूज करना था। हमारे पास जो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, वहां से आपने कॉस स्क्वायर एक्स की भी वैल्यू निकालनी थी और वहां से आपने साइन स्क्वायर एक्स की भी वैल्यू निकालनी थी। बट यहाँ पर क्योंकि आपको जो है पावर इवन में दी गई है, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो साइन स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। और अगर यहाँ पर हमारे पास साइन की जगह पर कॉस होता है तो कॉस स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस कॉस 2x बटे 2। तो क्योंकि यहाँ पर पावर इवन में दी गई थी, तो इसीलिए साइन स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला है वो ये वाला हम यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपको आ गई होगी समझ। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्योंकि ये फार्मूला बनता है हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर, तो a की 2 माइनस 2ab, उसके बाद है जमा b की 2, इसको हमने ओपन कर दिया है, ये स्क्वायर है, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद देखो ये 8 है, इस 4 को यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर इसको यहाँ पर ले आएंगे, तो यहाँ पर जो है ये 4 2 बार 8 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर 2 आ जाता है। उसके बाद हमने जो है इसको अलहदा हमने इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर ये 2 और ये 1 और ये dx यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद ये जमा माइनस माइनस 2 2 बार 4, ये 4 आ गया, इंटीग्रल आ गया। ओके, उसके बाद जो है ये जमा का 2 2 आएगा, फिर इंटीग्रल आएगा, फिर कॉस स्क्वायर 2x dx आएगा। ओके बच्चे, अच्छा जी, होप सो आपने कॉपी पेंसिल निकाली हुई होगी और आप इसको नोट कर रहे होगे। अगर आपने कॉपी पेंसिल नहीं उठाई और इसको नोट नहीं कर रहे, तो अभी से आपने इसको नोट करना स्टार्ट कर देना है बच्चे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। ओके, सो यहाँ पर देखें, अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास 2x आ जाएगा। ओके, उसके बाद है -4 और यहाँ पर कॉस है, कॉस की जो इंटीग्रेशन है वो साइन होती है, साइन 2x। अब ये 2x का जो दोबारा इन डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास जो है, ठीक है, वो 2 आता है। ठीक है, अच्छा जी, अब यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी इंटीग्रेशन ली हुई है। ठीक है बच्चे, इसकी इंटीग्रेशन है 2x की, यानी साइन 2x है, उसके बाद 2x से दोबारा से लिया। जब हमारे पास x होता है तो हम नीचे 1 नहीं लिखते, क्योंकि नीचे 1 लिखो ना लिखो बट्टे के, तो ये क्योंकि 2x है तो ये 2 नीचे आएगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन में नीचे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर फिर कौन सा रहता है, ये वाला
अब यहाँ पर देखो क्योंकि कॉस स्क्वायर 2x है, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं इंटीग्रेशन का, तो फार्मूला ये वाला पुटअप करेंगे 1 प्लस कॉस। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो है फार्मूले में कॉस जो है वो 2x होता है, क्योंकि यहाँ पर फिर हमारे पास जो है ऑलरेडी x मौजूद नहीं है, 2x मौजूद है, तो दो दो बार 4 हो जाएगा, तो इसीलिए कॉस 4x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें तो उसके बाद यहाँ पर फिर हमने ये है 2x, उसके बाद माइनस दो बार 4 हो जाएगा साइन 2x। मजीद सिंप्लीफाई किया उसको, यहाँ पर देखें दो बार कैंसिल हो जाएगा, और इसको अलहदा अलहदा मैंने कर लिया है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर फिर देखें लिमिट पुट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पाई आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर साइन 180 जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगी माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जब पुट करते हैं तो उसमें भी साइन जीरो जीरो होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास x, उसके बाद इसको हमने इंटीग्रेट किया है। अब जब इसके ऊपर लिमिट पुट करते हैं, यहाँ से तो आ गया 2 पाई, फिर प्लस यहाँ पर पाई आ गया x की जगह पर, ये 1/4 यहाँ लेके आए, साइन 4x है। अब यहाँ पर हम 4x की जगह पर साइन, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर हम पुट करेंगे 180। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर साइन 180 भी है, वो भी ज़ीरो है, और साइन ज़ीरो जो है वो भी ज़ीरो है, सिर्फ और सिर्फ साइन 91 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमने 2 पाई हो गया, उसके बाद ये पाई हो गया, बाकी सारी ज़ीरो हो जाती हैं टर्म्स, तो 2 पाई प्लस पाई जो है वो इज इक्वल टू 3 पाई हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यूँ सोल्व हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर क्योंकि 8 कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर लेके आ गए हैं। उसके बाद कॉस स्क्वायर 2 पाई एक्स का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसको पावर को इस तरह से तोड़ दिया। अब यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर 2 पाई एक्स है, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूले में 4 पाई एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 ना होता, सिर्फ एक्स होता, तो यहाँ पर हम 2 पाई एक्स लिखते, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 दो बार 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर फिर हमने इसको ओपन किया है, a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला, इसको ओपन किया। उसके बाद अब हमने उसके बाद जो है अब हमने जो है ये 4 दो बार 8 होता है, 2 हो जाएगा, उसको अलहदा इंटीग्रेट करना है। अलहदा मैंने कर लिया है, अब इसको अलहदा हम इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर जो है इसकी जो इंटीग्रेशन है 2x हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस 4 है, साइन 4 पाई x है, नीचे जो है अब दोबारा जो है 4 पाई कॉन्स्टेंट नीचे आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद है प्लस 2, उसके बाद यहाँ पर इसका फार्मूला ये वाला पुटअप करेंगे, तो ये क्योंकि 4 है तो फार्मूले में हमारे पास 2x होता है, 1 प्लस कॉस 2x होता है, तो 2x है, क्योंकि यहाँ पर फिर हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये 4 है तो 4 दो बार 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर फिर ओके पुट किया। उसके बाद यहाँ पर हमने लिमिट भी पुट कर ली है। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि इसको दो से कैंसिल हो जाएगा, अलहदा अलहदा इंटीग्रेट करेंगे, तो अब हम इसको इंटीग्रेट किया, इसकी एक्स आ जाती है इंटीग्रेशन, इसकी जो है हमारे पास साइन 8 पाई एक्स, नीचे 8 पर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखें तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट पुट करना है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इसकी लिमिट पुट करेंगे, एक्स की जगह पर 1 है, बाकी यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स की जगह पर 1 आ जाएगा, बाकी 8 1 से मल्टीप्लाई होकर 8 होगा, बाकी यहाँ पर एक पाई है 180, साइन 180 वैसे 0 होता है, वही बात आ जाती है, ये 0 हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर फिर माइनस लोअर लिमिट साइन 0 भी 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगी, तो फिर यहाँ पर 2 + 1 बचता है, जो कि हमारे पास 2 + 1 = 3, ये आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसी तरह से अब बच्चे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, आपने अभी से सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को। ओके, अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 9 है जी। अच्छा जी, तो ये है जी, इसमें देखें -π/4 है, उसके बाद ये π/4 है। ओके, सो यहाँ पर 16 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो ये 16 क्योंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर लेके आएंगे। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, dx है। अब इस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला भी लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला भी लिख दिया। ये फार्मूला क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें जो पावर्स दी गई हैं वो इवन में है। ओके ना, ओके, सो यहाँ पर फिर ये दो बार 4 हो जाएगा, 16/4 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इन दोनों को देखें तो ये हमारे पास इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस के 2x जी, बिल्कुल। फिर यहाँ पर 4 बार 16 होता है, 4 जगह। उसके बाद अब इसको अलहदा से हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ओके, सो यहाँ पर फिर हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाती है 4x, और इसकी जो है इसकी यहाँ पर पहले कॉस स्क्वायर 2x पे फार्मूला पुटअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिमिट मैंने पुट कर दी है,
जो कि मेरे पास पाई बाय 4 जो होता है वो आप 180 को डिवाइड कर दो 4 से तो वो 45 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 45 को 4 से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। 180 नहीं लिखा मैंने, पाई लिख दिया, पाई प्लस पाई। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये अपर लिमिट भी पुट कर लिया मैंने, लोअर लिमिट भी मैंने पुट कर लिया। उसके बाद है माइनस 2 क्यों है यहाँ पर, क्योंकि 2 2/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इंटीग्रल है, उसके बाद 1 dx माइनस 2। ओके, सो ये इसको दोबारा से अब हम इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा, फिर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2x, और इसकी जो इंटीग्रेशन है वो ये है, ये -2, उसके बाद साइन 4x/4। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर इसकी लिमिट पुट अप की है। ओके, सो यहाँ पर फिर जो है ये इसको हम लिख सकते हैं 2 1 बार 2 2 2 बार 4, तो यानी 1/2। ओके, सो यहाँ पर फिर यहाँ पर हमने इसकी लिमिट पुट करी है तो ये सिंप्लीफाई किया है, इसमें लिमिट पुट किया है तो ये 0 आता है, अपर भी लोअर भी। ओके, साइन 180 0 होता है। ओके, सो यहाँ पर फिर यहाँ पर जो है देखें, यहाँ पर फिर हमारे पास बचता क्या है, 2 पाई है, फिर माइनस यहाँ पर एलसीएम ले लिया मैंने। ओके, सो यहाँ पर फिर 2 पाई माइनस ये 2 2 से कैंसिल, तो फिर बचेगा 2 पाई माइनस पाई। तो 2 पाई में से माइनस पाई गया तो बचेगा पाई। तो ये होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। होप सो बच्चे ये क्वेश्चंस आपको कंसेप्चुअली एक्सप्लेन होंगे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट नहीं किए, मैंने इनडायरेक्ट किए हैं छोटे छोटे स्टेप वाइज, ताकि आप लोगों को आसानी से अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। और क्योंकि आपको एक एक लफ्ज़ समझाना पड़े तो आपको ज़्यादा अच्छे से मेरे ख्याल से समझ आता है, बानिस्बत अगर ऐसे ही क्वेश्चंस मैं सोल्व करके आप लोगों को ऐसे ही भेज दूँ तो वो आपको समझ नहीं आएगा। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसी एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।